बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हम मार्कर को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम जो है इसको बिल्कुल जो है सीधा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते या बिल्कुल हम इसकी चोंच भी नहीं इस्तेमाल करते। हमें मैक्सिमम जो है इसे रोटेट करना पड़ता है, एक ही जगह पे जो है नहीं रोक के रखना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट लिया तो मैंने बिल्कुल भी सीधा-सीधा चला गया। मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैंने ज़रूर कभी इसकी ये चोंच का इस्तेमाल करना है, ठीक है? या कभी इसे मैंने ये पूरा इस्तेमाल करना है। मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब जैसे भी हम अगर बे लिखें, बे में शुरुआत से हम इस मार्कर की जो है चोंच से इस्तेमाल शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके ऐसा-ऐसा अगर हम आगे चलते जाएँ, हमने पूरा मार्कर जो है यानी कि उसका इस्तेमाल किया, पूरे मार्कर का इस्तेमाल किया। तो ये जो हमारा आहिस्ता-आहिस्ता चोंच से पूरे मार्कर का इस्तेमाल करना है, ये आज हम सीखेंगे कि कैसे हम करते हैं। अब देखिए, इसमें बेसिक चीज़ों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे कैसे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी आप जो है बिल्कुल अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो, यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक का हिस्सा देख लें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब भी आप पूरा स्ट्रेट जा रहे हो, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, तब आप एक पूरे मार्कर का इस्तेमाल करते हैं उस वक़्त, ठीक है। नंबर 2, जब भी आप जो है ऐसे जा रहे हो, ऐसे, इस वक़्त आप क्या करेंगे जो है सिर्फ़ इस वक़्त आप चोंच का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रूल नंबर हो गया 2। ये कहाँ पे लिख रहा है, कहाँ पे है, ये देखिए। अगर ये हिस्सा हमारा ऐसे जा रहा है, हम उस वक़्त चोंच का इस्तेमाल करेंगे। क्या हम इसको रोटेट करना हमें आना चाहिए। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसे रोटेट किया, बिल्कुल फ़ौरन भी नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रोटेट किया। अगर यहाँ से आप ये देखें, ये 1 रूल, ये 2 रूल। अब इसी तरह हमारे पास ये उर्दू के सिर्फ़ यही 2 रूल्स हैं, जो हमें याद करने हैं। अगर हम जो है ये लिखें, अब देखें, हम ये की एक और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से जो है ऊपर से, कि देखिए हमने हमज़ा लिखा, एक और ये लिखा। अब देखिए ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ऐसे चल रहा है। जब ये ऐसे चल रहा है, इस पे हमने क्या किया, चोंच का इस्तेमाल किया। अब जैसे ही हम यहाँ से मुड़े, हम सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, हमने इसको फिर चोंच का आगे इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ जैसे जगह मैंने चोंच को क्या किया, तो रोटेट किया। यहाँ भी मैंने क्या किया, चोंच का इस्तेमाल किया। इसी वजह से मार्कर को रोटेट करने का आपको तरीका आना चाहिए। बेसिक ये 2 रूल्स होते हैं और इतना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 2 रूल, अगर मैं हे लिखूँ, हे, देखिए यहाँ से यहाँ मेरा ये इस्तेमाल हुआ, फिर ये अभी तक मैंने चोंच का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर नीचे आया, ये हमारा ये वाला रूल इस्तेमाल हो रहा था जो यहाँ था। अब यहाँ तक जैसे आया, उसके बाद मैंने इसे यहाँ से देखें, ये अगर ये वाला हिस्सा आप देखो, ये वाला हिस्सा, और ये अगर आप ये वाला हिस्सा देखो, ये बिल्कुल इसके बराबर, ठीक है। इसको लिखने का मज़ीद मैं तरीका आपको एक्सप्लेन बाद में करता रहूँगा, लेकिन आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप मार्कर को कैसे रोटेट करते हैं, इंग्लिश का हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ आज हम इस हे को भी मुकम्मल तौर पर जो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमने फर्स्ट बे को पढ़ा था, इसी तरह मैं आपको आज हे भी बिल्कुल तरीके से समझा देता हूँ कि हे लिखने के दौरान आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे यहाँ तक। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बाज़ औक़ात लोग ऐसे लिखते हैं, नो, ऐसे नहीं लिखें। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ से जब वापस आएँगे, इसको याद रखना, ये लाइन से आगे नहीं जाना, ठीक है। और एक बात ये होगी आपकी, दूसरी, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये भी टेढ़ा नहीं हो जानी। जब यहाँ से आप इसको लाइन को टच करेंगे, फ़ौरन आपकी गोलाई स्टार्ट हो जाती है। गोलाई को आप बिल्कुल ऐसे, ये गोलाई आप प्रैक्टिस से आएगी आपको, एक दिन में आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार-बार जो है, तब आप सीखेंगे। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे लिखते दौरान जो है
फुल इधर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ये ख़राब हो जाता है। ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ से जैसे आप क्रॉस करेंगे ये ठीक नहीं है। और इसका जो दरमियाना हिस्सा है वो बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, ना ज़्यादा इधर होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा इधर होना चाहिए, ठीक। और ये लाइन से टच होना चाहिए। ये वाला हिस्सा मैंने आपको समझाया अभी कि ये क्यों इतना ये थिक है, ये क्यों इतना थिन है, ये आपको अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसको आप जीम भी बना सकते हैं, जीम भी बना सकते हैं, कुछ भी। नुक्ता डालते वक्त बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं, नुक्ता ऐसे डालते हैं, नहीं ऐसे नहीं डालते, इसको बिल्कुल ऐसे डालते हैं। इसका ये क्रॉस ये बराबर होना चाहिए, ये क्रॉस ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये भी हो गया, जिम भी हो गया, डे भी हो गया। सारी चीज़ें हमने कुछ चीज़ें आज कवर की हैं, कुछ अगले लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।